जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पिछली ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इसका चैप्टर का नेम है जीव वितरण कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव वितरण कैसे करते हैं। इस चैप्टर के आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला एमसीक्यू है, सबसे पहला क्वेश्चन है गुलाब के पौधे को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है। यानी कि गुलाब का यानी रोज का जो पुष्प होता है उस यानी कि पुष्प या मतलब पौधा होता है उसको उगाने के लिए कौन सी विधि सबसे उत्तम है। इनमें से सबसे पहली विधि है कायिक प्रवर्धन, दूसरी है मुकुलन, सी ऑप्शन है पुनरुद्भवन, डी ऑप्शन है ये सभी साथी कमेंट में जवाब दें इसका। यानी क्या है, गुलाब के पौधे को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। ए ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है पुनरुद्भवन, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में कौन सुमिलित है, यानी कि इसमें मिलान करना है, यानी कि कौन सा इसमें मेल सही है वो हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा तथा विखंडन, यानी अमीबा में विखंडन होता है, ये मतलब करेक्ट है गलत है ये हम देखेंगे। दूसरा है खंडन ब्रायोफिल्म, यानी कि ब्रायोफिल्म में खंडन होता है, ये सही है गलत है ये देखेंगे। उसके बाद है मुकुलन में मतलब मुकुलन किसमें होता है, स्पाइरो वगैरह, यानी ये सही है गलत है ये हम देखेंगे। उसके बाद डी ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन यानी हाइड्रा में, यानी कि इसमें कौन सा सही मेल है इसमें ये देखेंगे हम। इसमें सही मेल यानी कि ब्रायोफिल्म जो होता है उसमें खंडन नहीं होता है और मुकुलन भी स्पाइरोगारा में नहीं होता है और कायिक प्रवर्धन हाइड्रा में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या बैठ रहा है, यानी कि विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, ये इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, जो विखंडन जो होता है वह अमीबा में ही होता है। यानी क्या होता है, मतलब निम्न में से कौन सुमिलित आंसर पूछ रहा है ये, तो इसमें विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वि निषेचन विशेष लक्षण है, यानी कि द्वि निषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन विशेष लक्षण किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं का, ऑप्शन नंबर बी है शैवालों का, ऑप्शन नंबर सी है आवृतबीजी पौधों का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका, सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। यानी कि द्वि निषेचन विशेष लक्षण है, किसका विशेष लक्षण होता है द्विनिषेचन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, आवृतबीजी पादपों का, यानी कि जो द्विनिषेचन जो होता है वो आवृतबीजी पुष्पों में या पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में पाया जाता है, यानी परागकोश में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है परागकण, ऑप्शन नंबर बी है बीजांड, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है बाह्यदल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी साथी कमेंट में बताएं, यानी कि परागकोश में क्या पाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है परागकण, ऑप्शन नंबर बी है बीजांड, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है बाह्यदल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा परागकण, यानी कि जो परागकोश होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है परागकण, यानी कि परागकोश की संरचना मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ये हमने बना लिया पूरा, मतलब क्या है ये पूरी संरचना बनाई हमने, किसकी बनाई है पुंकेसर की, किसकी बनाई है पुंकेसर की। और परागकोश जो होता है कितनी पाली संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है, जिसमें कोष्ठ कितने होते हैं
कितने कोष्ठ होते हैं? 4, जिनमें लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ये क्या दिख रही है बिंदी बिंदी से, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं इसे? परागकण। परागकण यानी यहाँ यही पूछा गया है, परागकोश में पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और उसके बाद मतलब इसे बोलते हैं तंतु या पूतंतु। क्या बोलते हैं? तंतु या पूतंतु। इस और यहाँ पे जो पूतंतु और मतलब उसको परागकोश को जोड़ रहा है उसे बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी यानी कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? योजी। क्या बोलते हैं? योजी यानी कनेक्टिव। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है? कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है बीजांड, ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी है वर्तिका। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा इसका। यानी कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वह फल में बदल जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है बीजांड, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है वर्तिका। सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय जो होता है यानी कि अंडाशय जो होता है वह फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में। और बीजांड जो होता है बीजांड जो बीजांड किसे बदलता है? तो बीज में। किसे बदलता है? बीज में। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से हैं इसमें से? यानी कि ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है ZZ, डी ऑप्शन है केवल Y। तो इसका आंसर बताएंगे सभी कमेंट में। यानी कि दोबारा से पढ़ दे रहा हूं मैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? ये जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र किसमें होते हैं? ये होते हैं किसमें? मादाओं में। किसमें होते हैं? स्त्री में होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्री में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा XY। यानी कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY। कौन से होते हैं? XY। और मतलब उसमें मादा में कौन से होते हैं? वो होते हैं XX। ये किसमें होते हैं? मादाओं में। किसमें होते हैं? मादा में। ये किसमें? मादाओं में। ठीक है, वो भी मतलब किसमें पूछ रहे हैं? मानव में। ये नहीं हर किसी जीव में यही इससे दर्शाएंगे। किसी में Z जैसे दर्शाया जाता है, किसी में X दर्शाया जाता है, अलग अलग संख्या से दर्शाया जाता है। ये किसमें होते हैं? नर में। यानी किसके? ये लैंगिक मतलब यानी लिंग गुणसूत्र है वो पुरुष के। किसके हैं? पुरुष के। उसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुकुलन पाया जाता है, यानी कि मुकुलन किसमें पाया जाता है? ये सभी साथी कमेंट में बताएंगे। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है हाइड्रा में, सी ऑप्शन है प्लेनेरिया में, डी ऑप्शन है सभी में। तो इसका सभी साथी करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। यानी मुकुलन किसमें पाया जाता है? जो अमीबा में क्या पाया जाता है वो होता है विखंडन। क्या पाया जाता है? विखंडन। जबकि इसमें हाइड्रा में जो होता है वो पाया जाता है मुकुलन। किसमें पाया जाता है मुकुलन? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है? सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है शुक्र वाहिका में, सी ऑप्शन है वृषण में, डी ऑप्शन है यकृत में, लीवर में। कहां पर होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है शुक्राणुओं का वो कहां पर होता है? अंडाशय में किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें होता है अंडाणु का। किसका? अंडाणु का। जबकि मतलब शुक्र वाहिका में क्या होता है? तो शुक्र वाहिका में इसको मतलब वृषण को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, मगर इसमें वृषण में जो होता है यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि वृषण में क्या होता है? शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? शुक्रजनक नलिक कोश का होती है, यानी शुक्रजनक कोशिका होती है जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के जनन अंग हैं, यानी कि पुष्प के जनन अंग कौन कौन से इनमें से ये हम देखेंगे। ए ऑप्शन है बाह्य दलपुंज व पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर एवं पुंकेसर, सी ऑप्शन है स्त्री केसर एवं दलपुंज, डी ऑप्शन है दलपुंज एवं पुंकेसर। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, बाह्य दलपुंज एवं पुंकेसर। क्या है, बाह्य दलपुंज होते हैं ये मतलब जनन अंग नहीं है, ये जनन अंग नहीं है। जो बाह्य दलपुंज है वो जनन अंग नहीं है, जबकि पुंकेसर इसमें है। उसके बाद स्त्री केसर इसमें जनन अंग है, लेकिन पुंकेसर भी इसमें है, यानी कि बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर एवं दलपुंज, स्त्री केसर तो मतलब जनन अंग है, लेकिन जो दलपुंज है वो जनन अंग नहीं है, ये सहायक जनन अंग है। इसमें दलपुंज एवं पुंकेसर ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। क्या होगा, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। क्या होगा, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा विकसित कायिक प्रजनन होता है, यानी कि पत्तियों द्वारा विकसित पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी किसमें होता है। ए ऑप्शन है पोदीना में, बी ऑप्शन है आलू में, सी ऑप्शन है ब्रायोफिल्लम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे इसका कमेंट में जवाब क्या होगा इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ब्रायोफिल्लम में। किसमें होगा, ब्रायोफिल्लम में, यानी पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है वह ब्रायोफिल्लम में होता है। किसमें होता है, ब्रायोफिल्लम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था बीज में कौन परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए है बीजांड, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है परागकण, ऑप्शन नंबर डी है वर्तिकाग्र। सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा, सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अभी बताया था मैंने आपको अंडाशय जो होता है वह तो फल में बदल जाता है, यानी विकसित हो जाता है, जबकि जो बीजांड होता है वह बीज में बदल जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, यानी कि जो बीजांड जो होता है वह बीज में परिवर्तित होता है। यह क्वेश्चन भी यही है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजांड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो भाग है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिनी, डी ऑप्शन है अंडवाहिनी। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इन अंडाशय जो होता है वह तो एक मादा का जनन अंग है, उसके बाद गर्भाशय भी होता है और अंडवाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिनी जो होता है वो नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि शुक्रवाहिनी है वो नर जनन तंत्र का भाग है। इसमें पूछा गया है मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, मतलब मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। इसमें जो शुक्रवाहिनी है वो नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा किसमें होता है। ए ऑप्शन है ईस्ट में, बी ऑप्शन है अमीबा में, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, डी ऑप्शन है सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन था, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो वो होता है ईस्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि युग्मनज होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, यानी कि अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या चतुर्गुणित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी है त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी है सी है अगुणित, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्गुणित या 4x। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी युग्मनज जो होता है वह द्विगुणित अवस्था में होता है। किसमें होता है? द्विगुणित, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जाइगोट जो होता है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है, 2x होती है। यानी कि इसमें 2 ऐसे मनुष्य में देख लेते हैं हम, मनुष्य में देख लेते हैं, यानी कि इसमें 46 गुणसूत्र है, ठीक है। ये कौन सी अवस्था भी? 2n है, ठीक है। क्या है भाई? 2n। इसमें अगर हम आयतसूत्र विभाजन कर देंगे तो ये हो जाएगी n और ये भी हो जाएगी n। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र यहाँ हो जाएंगे और 23 यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद ये आपस में मतलब जैसे कि इधर ले लेंगे हम मादा और मतलब इनका आपस में फर्टिलाइज करा देंगे, उसका युग्मनज बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगी? द्विगुणित अवस्था। फिर दोबारा से बन जाएगी, क्या बन जाएगी? द्विगुणित अवस्था। यानी कि यहाँ पर क्या है? ये है अगुणित और ये भी क्या है? अगुणित, और ये क्या है? द्विगुणित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, यानी कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है निरोध का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है गर्भ निरोधक गोलियां, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर्टी। तो इसमें से कौन सी स्थायी विधि है जो मतलब परिवार नियोजन के लिए सबसे अच्छी होती है? यानी कि परिवार को एक जगह स्थायी करने के लिए कौन सी विधि है जो परिवार को मतलब सीमित करने के लिए कौन सी विधि सबसे मतलब स्थायी होती है? वह होती है वैसेक्टोमी और दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होती है वह पुरुषों में होती है, जबकि ट्यूबेक्टोमी जो होती है वह किसमें होती है? मादाओं में होती है। वैसेक्टोमी में क्या होता है? यानी कि जो नलिकाएं होती हैं मतलब नर जनन तंत्र की वो काट कर बांधी जाती हैं, यानी शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं वह काट कर बांधी जाती हैं। और जो मतलब उसमें मतलब मादाओं में जो मतलब होती है ट्यूबेक्टोमी, उसमें अंडवाहिनी की जो नलिकाएं होती हैं वह काट कर बांधी जाती हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा पौधा एकलिंगी है? यानी कि इनमें से कौन सा पौधा है वह एकलिंगी है? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है गुड़हल, ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो इनमें से कौन सा पौधा है जो एकलिंगी है? इनमें मतलब मटर है वो तो द्विलिंगी होती है, और जो गुड़हल है वो भी द्विलिंगी है, और मतलब सरसों है वो भी द्विलिंगी है। इसमें बचा क्या? आप ये इसमें बचा केवल क्या बचा? क्या बचा इनमें से सब में से? तो इनमें से बचा अब केवल पपीता। जो पपीता जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक लिंगी पौधा जो है वो पपीता होता है। कौन सा होता है? पपीता का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? यानी कायिक जनन जो होता है वह किसके द्वारा संभव होता है? ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सभी से, यानी सभी के द्वारा। इसका सभी साथी करेक्ट आंसर बताएंगे। सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, यानी कि कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। यानी कि कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सभी से। तो इस जो होगा कायिक जनन वह सभी से हो जाता है, यानी कि सभी के द्वारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर का भाग नहीं है, यानी कि पुंकेसर का भाग है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है परागकोश, ऑप्शन नंबर बी है पूतंतु, ऑप्शन नंबर सी है परागकण, ऑप्शन नंबर डी है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। इनमें से कौन सा भाग है जो पुंकेसर का नहीं होता है? परागकोश तो होता है और पूतंतु भी इसका ही भाग है। उसके बाद परागकण भी मतलब परागकोश के अंदर होते हैं, तो ये भी पुंकेसर का भाग ही है एक प्रकार का। उसका इसमें बचा क्या? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है वह पुष्प यानी कि पुष्प का मादा भाग जो होता है यानी स्त्री केसर उसी का एक पार्ट होता है। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी पुंकेसर का भाग नहीं है तो होगा वर्तिकाग्र, यानी कि पुंकेसर का भाग वर्तिकाग्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है?
सभी साथी बताएंगे। यानी जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है खंडन, ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है पुनरुद्ध भवन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी साथी बताएं एक बार, सभी साथी कमेंट में एक बार इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर डी होगा, वो होगा पुनरुद्ध भवन। क्या होगा? पुनरुद्ध भवन। क्या होगा? पुनरुद्ध भवन। सभी साथी इस करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या होगा? पुनरुद्ध भवन। यानी जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पुनरुद्ध भवन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यानी कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन जो होता है वह किसमें होता है? सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है युगलीना में, ऑप्शन नंबर सी है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर डी है सभी में। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या होगा? उपयुक्त सभी में। यानी कि अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है और युगलीना में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में। यानी इनमें तीनों में जो होता है द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका सभी को कमेंट में आंसर देना है। यानी क्या लिखा हुआ है? आंसर कमेंट में। यानी सभी साथी इसका आंसर है वो कमेंट में करेंगे। आज की क्लास जो है वो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और इसका आंसर भी जरूर दें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और क्लासेस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।